सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक है, मार्मिक है, आध्यात्मिक है। कथा को बड़े ही ध्यान से सुनें आप, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा का आनंद आता है और कथा समझ में आती है। तो चलिए सुनते हैं। पूर्व काल में वसुश्रेष्ठ, द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए कठोर आराधना की। ब्रह्मा जी से उन्हें भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मिला। ब्रह्मा जी के उसी वरदान से द्रोण और धरा का नंद और यशोदा के रूप में जन्म हुआ। दोनों लोग पति पत्नी के रूप में हुए और भगवान श्री कृष्ण बलराम ने पुत्र बनकर उन्हें वात्सल्य सुख का सौभाग्य दिया। मथुरा में देवमीड़ नामक एक कृष्णवंशी परम प्रतापी राजा थे। इनकी एक पत्नी क्षत्रिय कन्या तथा दूसरी वैश्य पुत्री थी। क्षत्रिय कन्या से शूरसेन तथा वैश्य कन्या से परजन्य जी का जन्म हुआ। शूरसेन जी के पुत्र वासुदेव जी हुए। परजन्य जी अपनी माता के कारण गोप जाति के माने गए। यमुना जी के उस पार महावन में इन्होंने अपना निवास बनाया और मथुरा मंडल की गो संपत्ति के प्रमुख अधिकारी हुए। ब्रजेश्वर नंद जी इन्हीं परजन्य जी के पुत्र थे। वासुदेव जी के भाई थे और घनिष्ठ मित्र भी। जब मथुरा में कंस के अत्याचार बढ़ने लगे, तब वासुदेव जी ने अपनी पत्नी को
नंद के यहाँ भेज दिया। गोकुल में ही रोहिणी जी की गोद में बलराम जी पधारे। भगवान श्री कृष्णचंद्र को भी वासुदेव जी चुपचाप नंद गृह में रख आए थे। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण दोनों का लालन पालन नंद बाबा के यहाँ हुआ। नंद बाबा को श्री कृष्ण बलराम दोनों का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों बालक उन्हें प्राणों के समान प्रिय थे। वे बार बार यशोदा मैया से कहते रहते कि श्री कृष्ण स्मृति ही मेरे जीवन का मुख्य व्रत है। नंद बाबा की प्रत्येक क्रिया कन्हैया की प्रसन्नता के लिए ही होती थी। जब गोकुल में नाना प्रकार के उपद्रव होने लगे, तब नंद बाबा सभी ग्वाल बालों के साथ बरसाने के सन्निकट नंदगांव चले गए। एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। रात्रि जागरण के बाद कुछ रात शेष थी। तभी प्रातःकाल समझकर यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। उसी समय वरुण का एक दूत उन्हें पकड़कर वरुण लोक ले गया। सभी लोग नंद बाबा को न देखकर विलाप करने लगे। भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में कूदकर वरुण लोक गए। वरुण जी ने वहाँ भगवान श्री कृष्ण की सविधि पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण जब
नंद बाबा को लेकर लौटे, तब गोप गोपियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जब भगवान श्री कृष्ण कंस के आमंत्रण पर अक्रूर के साथ मथुरा गए, तब नंद बाबा भी उनके साथ गए। कंस की मृत्यु तथा उग्रसेन के राज्याभिषेक के बाद नंद बाबा गोकुल लौट आए और श्री कृष्ण बलराम मथुरा में ही रह गए। जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए, तब उनसे नंद बाबा ने व्याकुलता भरे स्वर में पूछा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण हम सबको देखने ब्रज में आएंगे? क्या हम उनके दर्शन का सौभाग्य पुनः प्राप्त करेंगे? आज भी हम उनकी दवाग्री पान, काली दमन, गोवर्धन धारण आदि विभिन्न लीलाओं का स्मरण करके आत्मविस्मृति हो जाते हैं। अनेक संकटों से उन्होंने हमें छुटकारा दिलाया। हम तो उन्हें धर्म की स्थापना, साधुओं का परित्राण तथा देवताओं के हित के लिए अवतरित होने वाले साक्षात पुरुषोत्तम मानते हैं। कुरुक्षेत्र में श्याम सुंदर से नंद बाबा का अंतिम मिलन हुआ। आज भी श्री कृष्ण नंद बाबा के लिए बालक ही थे। उन्होंने श्री कृष्ण को गोद में बैठाकर उनका मुख चूमा। उस चुम्बन में कितनी विरह वेदना, कितनी अनंत स्मृतियाँ थी, उसे कौन कह सकता। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम पधारने पर
समस्त ग्वाल बालों के साथ नंद बाबा भी सनातन धाम को चले गए, जहाँ नित्य श्री कृष्ण लीला का दिव्य आनंद है। इसी के साथ ये तो नंद बाबा के बारे में रहा। इसी के साथ माता यशोदा, जो कि नंद बाबा की पत्नी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। थोड़ा सा और आप ध्यान लगाकर सुनें और समझें। माता यशोदा के सौभाग्य की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका पुत्र बनकर उनके पवित्र स्तनों का पान किया तथा उन्हें वात्सल्य सुख का अनुपम सौभाग्य प्रदान किया। नंद बाबा और यशोदा मैया को कोई संतान न थी। वृद्धावस्था में भगवान ने स्वयं पुत्र बनकर नंद रानी को पुत्र सुख दिया। भगवान भक्त की भावना के अनुसार उसे सिद्धि प्रदान करते हैं। यशोदा जी ने पूर्व जन्म में धरा रूप में तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की वरदान प्राप्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के माध्यम से जन्म लेने के बाद सोती हुई यशोदा जी की गोद में पहुँच गए। नंद भवन में पुत्र उत्सव से संपूर्ण ब्रजवासी आनंद से थिरक उठे। एक बार भी जो नंद रानी के नीलमणि को देख लेता, उसका मन उसी चितचोर में अटका रह जाता था। नंद रानी आँखों की पुतली की भांति अपने श्याम सुंदर की सुरक्षा में ही लगी रहती। नंद रानी यशोदा का
यह बालक अद्भुत था। एक दिन कंस प्रेरित पूतना ने स्तनपान कराकर इसे मारना चाहा, तो यह दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी गए। यशोदा मैया के वात्सल्य के साथ श्री कृष्ण भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। माता यशोदा ने अपने नीलमणि का श्रृंगार करके उन्हें शकट के नीचे पालने में पौड़ा दिया, तो शक्टासुर का अंत हुआ। व्योमासुर ने जाल रचा, तो वह भी यमलोक सिधारा। एक दिन यशोदा जी श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी। तब तक आग पर रखे हुए पदगंधा गाय के दूध में उफान आया। यशोदा जी अपने नीलमणि को बैठाकर दूध को देखने गई। श्री कृष्ण को चंचलता सूझी। उन्होंने दही की मटकी ही फोड़ डाली। माखन बिखर गया। माता बड़ी कठिनाइयों से अपने श्याम को मना पाई। श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। यह सुनकर यशोदा जी उनका मुख खुलवाकर देखने लगी। संपूर्ण ब्रह्मांड ही उन्हें अपने लाल के मुख में दिखाई दिया। यशोदा जी विस्मृत हो गई। श्री कृष्ण ने वैष्णवी माया का विस्तार किया और वह माता के विश्व दर्शन की विस्मृति को बहा ले गई। यशोदा जी के हृदय में वात्सल्य का संचार हुआ और वे पुनः अपने सलोने श्याम को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी और उन्हें दुलार प्रेम भी करने लगी। गोपियों के यहाँ माखन चोरी के उलाहनों से तो
वे तंग ही आ चुकी थी। एक दिन श्री कृष्ण ने उनका भी दही भाड़ फोड़ दिया। जननी ने श्री कृष्ण को डराने के लिए उन्हें ऊखल में बांधा और यमलार्जुन का उद्धार हुआ। गोचारण, वत्सासुर और वकासुर का वध, कालिम दमन, धेनु का उद्धारण, गोवर्धन धारण आदि श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं को सुनकर यशोदा जी श्री कृष्ण की दिव्य स्मृति में डूबी रहती थी। अक्रूर के आगमन के साथ यशोदा जी के हृदय पर क्रूर वज्र का प्रहार हुआ और श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए। श्री कृष्ण विरह में जननी यशोदा की जो दशा हुई उसका यथार्थ वर्णन करने का साहस कोई नहीं कर सकता। जहाँ से श्री कृष्ण रथ पर बैठकर गए थे, यशोदा जी वहाँ प्रतिदिन जाती। उन्हें लगता कि अक्रूर अभी अभी मेरे श्री कृष्ण को लेकर जा रहे हैं। वे चित्कार कर उठती, अरे कोई मेरे श्री कृष्ण को रोक लो, अक्रूर उसे लिए जा रहे हैं। पशु पक्षी और मनुष्य जो भी उनकी दृष्टि में आता, उसी से वे देवकी को कृष्ण की सही देख रेख के लिए संदेश भेजती थी। माता को सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा, लेकिन वे भी जननी के आंसू नहीं पोंछ पाए। कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण यशोदा जी से मिले, तब राम श्याम को हृदय से लगाकर यशोदा को गोलोक भेज दिया। वात्सल्य प्रेम की अनुपम उपासिका श्री यशोदा जी धन्य हैं। उनकी महिमा अपरंपार है, जो कि
भगवान श्री कृष्ण को ही दंडित भी करती हैं, प्रेम भी करती हैं और दुलारती भी हैं। तो आज हम लोग नंद बाबा और माता यशोदा के बारे में जानें, उनके पहले के जन्म के भी बारे में जानें और समझें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।